तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, या फिर अपने जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी है उसको कहाँ पास से शुरू करना चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस चीज़ का आंसर मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में दे सकता हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में दे सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सिंपल में समझाऊँगा कि क्यों जिम करना, वर्कआउट करना इज़ दी फर्स्ट स्टेप for anyone to take in their life if they want to be successful or change their life। देखो, यहाँ पास मैं एक मेल पर्सपेक्टिव दूंगा, बट ये फीमेल्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा उनके लाइफ में भी अप्लाई करता है। देखो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको तुम बैलेंस करते हो, जिनको तुम मैनेज करते हो। तो उन सब के मिक्सचर से अगर सबके सब तुम बैलेंस कर पाते हो तो तुम्हारी लाइफ एक हॉलिस्टिकली गुड वे में तुम जी रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ अगर अच्छे से फंक्शन करनी चाहिए, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर तुम्हारी लाइफ तुम्हें पीसफुल चाहिए, तो तुम्हें एक होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ता है। बट बात ये है कि जब भी तुम ऐसा करने का ट्राई करते हो, मान के चलो कि तुम अभी एक मिडिल क्लास इंसान हो और तुम स्ट्रगल कर रहे हो ग्रो करने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हो कोई भी स्किल को एक्वायर करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वजह से तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। होता क्या है, जब तुम ये सब चीज़ें करने की ट्राई करते हो ना, यू फेल, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अभी वैसी नहीं है कि तुम अफोर्ड कर सको कि तुम हर एक वेरिएबल पे इक्वली ध्यान दे सको। इवन दो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यू विल बी नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अभी स्टेबल नहीं है। और इसीलिए तुम्हें एक चीज़ से शुरू करनी चाहिए। अब वो एक चीज़ क्या हो सकती है? फॉर मोस्ट मिडिल क्लास पीपल वो होगा पैसे कमाना। मोस्ट ऑफ अस के लिए वो पैसे कमाना ही होगा, क्योंकि पैसे कमाने से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। हमारे जो लाइफ के अदर फैक्टर्स हैं वो भी कभी कभार स्टेबलाइज हो जाते हैं। बट इसमें दिक्कत ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म गेम है। पैसे कमाना इज़ नॉट लाइक कि तुमने आज सोचा और कल से ही तुमने पैसे कमाने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं होता, इसके लिए महीने सालों लग जाते हैं। तो ये एक बहुत स्लो गेम है, और यहाँ पर तुम्हारा डीमोटिवेट होना बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पास। और यही पास आता है वर्कआउट करना। वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम अगर सही से करो तो तुम्हें 1 महीने के अंदर ही विजिबल रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। विजिबल रिजल्ट से मेरा क्या मतलब है? विजिबल रिजल्ट से मेरा मतलब है बेटर मूड, बेटर स्ट्रेंथ, और इन सम केसेस अगर तुम न्यूबी हो तो तुम्हें न्यूबी गेन्स भी देखने को मिलता है। जैसे ही तुम जिम चालू करते हो, एक मैं नॉर्मल टीनेजर की या फिर नॉर्मल इंडियन मेल की या फिर फीमेल की भी मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। जब तुम वर्कआउट करना शुरू कर देते हो तो शुरुआत में तो यू नॉर्मल वर्कआउट, नॉर्मल जिम जाते हो, वगैरह वगैरह करते हो। धीरे धीरे क्या होता है, तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में पता चलता है। तो तुम खुद के लिए ही खाना बनाना चालू कर देते हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम घर वालों के ऊपर अपना बोझ नहीं डाल सकते, तो तुम्हें खुद का खाना कभी खुद बनाना पड़ता है। इससे तुम कुकिंग स्किल सीख जाते हो। अब जैसे ही तुम कुकिंग स्किल सीखते हो, जैसे तुम खाना बनाना सीखते हो, वैसे तुम्हें रियलाइज़ होता है कि खाना बनाने में टाइम लगता है। तो इसके लिए तुम्हें अपने लाइफ को रूटीन में लाना पड़ता है। तुम्हें टाइम निकालना पड़ता है कि तुम अपने लिए न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दे सको, अपने खाना बना सको अपने लिए। तो इससे तुम्हारी रूटीन भी फिक्स हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हें स्लीप के बारे में पता चलता है कि स्लीप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकवरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से तुम अपनी स्लीप को फिक्स करते हो कहीं ना कहीं, और ऐसे ही एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो जाता है, ऐसे एक बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिसके बाद तुम बस अपने लाइफ को इम्प्रूव ही करते जाते हो। जैसे ही तुम्हारे बाकी सब चीज़ें हो गई, 1-2 महीना हो गया ये सब करते हुए, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा
कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम भी है, तुम अपने लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, और तुम अच्छा खाना भी खा पा रहे हो। जैसे ही तुम अच्छा खाना खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारा माइंड बूस्ट रहेगा। तुम्हारे जो अंदर में जो टेस्टोस्टेरोन की जो कमी थी, या फिर वो जो इम्बैलेंस था, हार्मोनल इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा था, वो भी कम हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है और तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही करते करते तुम अब स्किल एक्वायरिंग में भी जाओगे, तुम अचीव करने के ऊपर जाओगे दूसरी थिंग्स, तुम स्किल्स बिल्ड करोगे, तुम दुनियादारी की चीज़ें करोगे, और तुम में रियलाइज़ होगा कि धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ ट्रैक पे आ रही है। एंड दैट इज़ वाई जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम्हें लाइफ में ऐसा लगता है कि यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो व्हाट टू डू फर्दर, या फिर वेयर टू गो फर्दर, जस्ट स्टार्ट डूइंग वर्कआउट। अगर तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो वर्कआउट करना चालू करो, और अगर वर्कआउट ऑलरेडी कर रहे हो तो अपने न्यूट्रिशन वाले एंगल के ऊपर ध्यान दो, या फिर दूसरे एंगल्स के ऊपर ध्यान दो। ऐसे ही करते करते एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये सब कब हुआ। तो आई होप कि इससे किसी की हेल्प हुई होगी, एंड आई होप कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत भी प्रेरित कर पाया हूँ कि तुम्हें वर्कआउट करना चालू करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मैं आपसे मिलूँगा कल।